टॉपिक बिलीफ, विश्वास, भरोसा। परिचय, इंट्रोडक्शन। विश्वास के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और ये भी सत्य है कि हम हर किसी पर आसानी से विश्वास भी नहीं कर सकते, लेकिन इसे किसी भी हाल में अनदेखा नहीं किया जा सकता है। लोग बेशक आत्मा को अनदेखा करें, पर वास्तव में वो है और हमारे शरीर को संचालित करती है। ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली एक शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, पर वो है। हम उस शक्ति पर अविश्वास नहीं कर सकते। मन में हजारों विचार आते हैं जो दिखाई नहीं देते, पर वो भी जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं। जरा सोच कर देखिए कि जब आपको अपने ही माता पिता पर भरोसा ना हो, घर की मेड पर भरोसा ना हो, बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड पर भरोसा ना हो, कपड़ा सिलने वाले दर्जी पर भरोसा ना हो, बैंक वालों पर भरोसा ना हो, तो जीवन की क्या दुर्गति होगी। ऐसे ही कदम कदम पर हमें हजारों लोग मिलते हैं। अगर उन सब पर संदेह किया जाने लगे तो रिश्ते तो खराब होंगे ही, साथ में जीवन से सुख शांति भी चली जाएगी। बिना विश्वास के व्यक्ति हर समय शंका में ही रहेगा। विश्वास मन का वो भाव है जिसे दिखाया नहीं जा सकता और ना ही इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता होती है। हालांकि ये समय, काल, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति के अनुसार बदल जाता है। कई लोगों पर हम विश्वास करते हैं और बदले में उनसे धोखा मिलता है, जिसके कारण आगे से हम सतर्क हो जाते हैं। उन लोगों से सतर्क हो जाना उचित है, लेकिन विश्वासघात के डर से बाकियों के प्रति अविश्वास पैदा कर लेना गलत है, क्योंकि हमें समाज में हर बार विश्वासघात ही नहीं मिलता। अब हम श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोक के माध्यम से विश्वास भाव के महत्व को समझते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनी शवरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम है तू कम। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को मुख्य रूप से आसुरी विचारधारा वाले लोगों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ये जगत मिथ्या यानी असत्य है, इसका कोई आधार नहीं है और ये संसार भगवान के बिना अपने आप ही चल रहा है। मतलब कि ये केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, कामेच्छा के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो आसुरी लोगों की इस सोच से समझ आता है कि उनका भगवान कृष्ण में कोई विश्वास नहीं होता है और बिना विश्वास के कोई मतलब ही नहीं बनता कि वो भगवत गीता के ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त कर सके। ऐसे लोग कभी नहीं सोचते कि आखिर वो इस भौतिक दुनिया में क्यों आए हैं और उनके जीवन का मूल्य लक्ष्य क्या है। जब व्यक्ति को श्री कृष्ण की कही बातों पर विश्वास हो जाता है, तब वो उसका पालन करने हेतु अपने स्वभाव में बदलाव लाने का प्रयास करता है, या कहीं अपने स्वभाव को नियंत्रित करता है। वैसे विश्वास का स्तर हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। अध्याय 9 के तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर लौटते रहते हैं। इसके अलावा 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने इस भौतिक जगत को दुखालय अश्वाश्वतम कहा है, जिसका अर्थ है कि ये दुनिया दुखों का घर है, साथ ही अस्थिर भी है। अब समस्या ये आती है कि इस जगत में हर कोई दुख परेशानी से घिरा है, लेकिन लगातार अपने अपने तौर तरीके से खुशी खोजने का प्रयास कर रहा है। बहुत से लोग इस दुनिया को एक बड़ी सुंदर जगह मानते हैं। वो सोचते हैं कि बस मेहनत करके अच्छे से जीवन यापन करने हेतु सामान जुटाना है, उसके बाद वो मजे से जीवन जी सकते हैं। लेकिन इस भौतिक संसार में धन संपदा से अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जबकि उसके मुकाबले एक साधु संत ज्यादा संतुष्ट नजर आता है। कर्म करना जरूरी है, लेकिन किस दिशा में प्रयास किया जा रहा है उसे भी देखना चाहिए। अब अगर कोई इस दुनिया को ही अपना सब कुछ मानेगा तो वो अंत तक इस दिशा में ही प्रयास करेगा। भौतिक संसार के प्रति आसक्ति रखने से वो बार बार यहाँ जन्म लेता व मरता रहेगा।
परंतु भगवान कृष्ण के उपदेश को सुनकर और उस पर विश्वास करते हुए जब जीव उस दिशा में प्रयास करता है तो उसे भौतिक संसार में मिलने वाले कष्टों का सामना करने की शक्ति मिलती है। ये नहीं कहा जा सकता है कि कृष्ण की भक्ति करने वालों के कष्ट पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि दुख तो परछाई के समान अंत तक व्यक्ति के साथ चलता ही है। तो भगवान कृष्ण का दिव्य ज्ञान हमें जीवन का वास्तविक लक्ष्य बताते हुए हमें इन कष्टों को सहन करने की शक्ति देता है। 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि अगर तुम अपने मन को मुझ में लगाते हो तो मेरी कृपा से सभी बाधाओं को पार कर जाओगे, लेकिन यदि तुम अहंकार वश मेरी बात को नहीं सुनोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। विनाश का अर्थ हुआ इस भौतिक जगत में ही फंसे रह जाना, जबकि कल्याण का अर्थ हुआ इस जगत की दुख परेशानियों से मुक्त होकर हमेशा के लिए भगवान कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करना, जहाँ कोई दुख नहीं। परंतु नास्तिक लोगों को भगवान का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता और ना ही वो इसको समझने में रुचि दिखाते हैं। व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति जो विश्वास होता है उसे श्रद्धा रूप में समझा जा सकता है और श्रद्धा को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है, जबकि एक नास्तिक व्यक्ति को हर बात पर प्रमाण चाहिए होता है। इस प्रकार उनमें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं आ पाती। दूसरी तरफ जिनका भगवान कृष्ण में असीम विश्वास है वो उस विश्वास की शरण में रहते हुए शांति व सुख का अनुभव कर पाते हैं। इसे ही विश्वास की शक्ति कहते हैं। यतु कृत्स्न वेदक स्मिन कार्य सक्तम हेतुकम अतत्वार्थ वदल्पम च तत्ताम समुदाहतम। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तामसिक ज्ञान के बारे में बताया है। इससे पहले वो सात्विक और राजसिक ज्ञान के बारे में भी बता चुके हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि वो ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य से आसक्त हो जाता है, जो कार्य असल में महत्वहीन है। जब व्यक्ति वास्तविक ज्ञान के बिना उस तुच्छ कार्य को ही अपना सब कुछ समझ लेता है और उसी में बुरी तरह लिप्त हो जाता है, तो वही तामसिक ज्ञान होता है। तो इस श्लोक की मदद से हम उस वास्तविक ज्ञान के बारे में जानेंगे, साथ ही विश्वास का जो भाव है उस संदर्भ में भी इसे समझेंगे। अब देखा जाए तो कलयुग में अधिकतर लोगों के पास तामसिक ज्ञान ही है, क्योंकि आज व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों के अनुसार नहीं चल रहा है। आज के समय में ज्यादा से ज्यादा धन कमाना ही व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका है। अधिकतर लोगों को दृढ़ विश्वास हो चुका है कि ज्यादा पैसा, खूबसूरती, ऐश्वर्य, ताकत, रुतबा, शक्ति आदि होना ही एक सफल जीवन की पहचान है। ऐसा ज्ञान उसे बस शारीरिक स्तर पर ही सहूलियत दे पाता है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य या कहीं आत्मा संबंधी ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता है। अब क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती है तो बहुत से लोग बिना प्रमाण या कहीं सबूत के इस पर विश्वास नहीं करते। उनका विश्वास विज्ञान पर होता है जो प्रमाण पर आधारित है और सिर्फ पदार्थ पर भरोसा करते हैं। मतलब ये मानना कि पदार्थ यानी मैटर से परे कुछ भी मौजूद नहीं है। इसे कट्टर भौतिकवादी सोच कहा जाता है। ये लोग भगवान को मात्र कल्पना या कहीं अंधविश्वास समझते हैं, जबकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पदार्थ के साथ आत्मा तत्व का भी ज्ञान दिया है। भगवान के पास असीम शक्ति है। अगर चाहते तो वो सबकी बुद्धि में आत्मा के इस ज्ञान को उतार सकते थे, लेकिन उन्होंने हर एक को चुनाव का या कहीं इच्छा करने की स्वतंत्रता दी है। इसी स्वतंत्रता के चलते भौतिकवादी लोग आसानी से आत्मा तत्व को अनदेखा कर देते हैं और अनुचित कारण का उपयोग करके समझा देते हैं कि पदार्थ में चेतना का अभाव होता है। परंतु सच तो ये है कि भगवान की चेतना से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, फिर चाहे वो पदार्थ हो या जीवात्मा। साथ ही श्री कृष्ण ने आत्मा को पदार्थ से उत्तम बताया है, जिसके बिना ये शरीर कार्य नहीं कर सकता। शरीर के खत्म हो जाने के बाद भी आत्मा हमेशा बनी रहती है, परंतु तामसिक ज्ञान को धारण किए व्यक्ति का विश्वास होता है कि ये शरीर मेरा है। वो इस पाज्य भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है। मूर्खता के कारण ही वो ऐसा सोचता है, जबकि वास्तविक ज्ञान तो ये है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं।
तो व्यक्ति को इस तामसिक ज्ञान से ऊपर उठकर सात्विक ज्ञान को प्राप्त करना होगा, जहाँ व्यक्ति को जीवन का वास्तविक लक्ष्य पता चल सके। और ये तभी संभव है जब भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जाए। भगवान कृष्ण के बताए अनुसार सात्विक ज्ञान वो है